जय हिंद मित्रों, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले वाले पार्ट में, कि जैसे ही आदेश मिलते ही वो देवकी को सभी मारने जाते हैं, तो आपने देखा कि उसी समय स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है और स्कंदगुप्त जो है भट्टारक प्रपंच बुद्धि और सबको मार के साइड कर देता है। मतलब मार के क्या, माफ़ कर देता है, लेकिन साइड कर देता है। और अनंत देवी को भी छोड़ देता है कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता हूँ, और बोलते हैं कि पुरुगुप्त को लेके अपने वहीं कुसुमपुर में रहो, है ना, और ज़्यादा टूट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गले मिलता है अपनी माँ से। फिर आगे ये होता है कि 10-5वां स्टार्ट होता है। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अवंती दुर्ग का एक भाग है और वहाँ पे बंधुवर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। तो ये मालवा वाला सीन है, मालवा का मतलब जहाँ आपने देखा कि देवसेना है, बंधुवर्मा और उनके भाई वगैरह हैं, तो वहाँ का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंधुवर्मा कहते हैं, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है। भीम वर्मा यानी छोटा भाई। तो बंधुवर्मा कहता, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है। तो भीम वर्मा कहता, तात आपकी इच्छा, मैं तो आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही है क्या। उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी मालों के बिना काम नहीं चलेगा क्या। बंधुवर्मा कहते हैं कि देखो देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि दशकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वात्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब शेष दिख रहा था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से देखें तो अब उनका है, क्योंकि उन्होंने ही रक्षा करके इसको बचाया है। भीम वर्मा कहते हैं, परंतु क्या वे मांगते हैं। भीम वर्मा कहते हैं कि क्या वो मांग रहे हैं क्या हमारे राज को। बंधु वर्मा कहते हैं, नहीं भीम, युवराज स्कंद ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं हैं। उन्होंने पुरुगुप्त को, यानी वो बताते हैं कि उन्होंने पुरुगुप्त को तक छोड़ दिया। उस जघन अपराध पर भी मगध का शासक उसे बना दिया। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला कहती, परंतु तुम्हारा मालो उन्हें प्रिय है। बंधुवर्मा कहते, देवी तुम नहीं देखती हो कि आर्यवर्त पर विपत्ति का प्रलय मेघमाला गिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला कहती हैं कि देखिए आर्यपुत्रों, अपना पैतृक राज इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या। फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन कि अपना जीवन व्यतीत करना होगा। बंधुवर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर या प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। जयमाला कहती है, यदि होता तो। बंधुवर्मा कहते हैं, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर से ही नमस्कार करता हूँ और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड़ग का अवलंबन रखने वाले सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। भीम वर्मा कहते हैं, भैया तब। बंधुवर्मा कहते हैं, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य आत्मत्राण परायण होना, विपद को हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं के मुस्कुरा कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। इतने में देवसेना प्रवेश करती हैं। देवसेना कहती है, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना। देखिए बहुत अच्छी बात कहती है। जैसे इनके बड़े भाई ने समझाया, ऐसी ही देवसेना खुद कहती हैं कि भाभी, सर्वात्म के यानी अपनी नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा की बात नहीं, सर्व के साथ जोड़ के देखिए। सर्वात्मा, सभी की आत्माओं के साथ।
सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद, एक होता है व्यक्तिवाद जहाँ पे हम अपने को केंद्र में रखते हैं, सर्वात्मवाद सभी का हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ कोई भी चीज़ व्यक्ति तक सीमित होता है, आत्म सीमित होता है, और आत्म से आप विस्तार भी कर सकते हैं जहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। तो ये कह रही हैं, देवसेना कह रही हैं कि सर्वात्म के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ, क्षुद्र स्वार्थ मतलब बहुत छोटा सा आप स्वार्थ लेके चल रही हैं। भाभी जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र है उनका मन। जयमाला कहती हैं देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही तो जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। बंधु वर्मा कहते हैं ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना को और प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर हो जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम वर्मा कहते भाभी अब तर्क मत करो, समस्त देश के कल्याण के लिए कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो भाभी। हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रभाव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कुछ सेवा कर सके तो। जयमाला कहती है जब सभी लोगों की ऐसी ही इच्छा है तब मुझे क्या। ये यहाँ से शायद आपको समझ में नहीं आया हो। ये हुआ था कि मालो के ऊपर देखिए कि म्लेच्छों की जब एक तरीके से आक्रमण हुए तो उस समय ऐसी स्थिति हो रही थी कि बिना स्कंदगुप्त के विजित करना और राष्ट्र को बचाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। बट स्कंदगुप्त यहाँ पे आए और लोगों की सुरक्षा की, इवन पूरे राज्य की सुरक्षा किए। तो ये हुआ कि आगे फिर से ऐसी भीषण क्रांति ना मचे या ऐसा कुछ आक्रमण हो और उसी स्थिति में हम सुरक्षा नहीं दे पाए राष्ट्र को अपने। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राज्य का संचालन वो हम चाहते हैं, क्योंकि जब कोई राजा आके विजिट करता है प्रांत को तो न्यायपूर्वक देखा जाए तो राजघराने में ये होता है कि हम उसको अपना क्षेत्र दे देते हैं या उसका अधिकार उस पर हो जाता है एक तरीके से। तो बंधु वर्मा ने ऐसा निर्णय लिया कि ये चीज़ हम क्या करेंगे, अपना जो राज्य का क्षेत्राधिकार है वो हम सौंप देंगे किनको, स्कंदगुप्त को। तो यहाँ पे निर्णय चल रहा था, काफ़ी तर्क हुआ भीम वर्मा के साथ भी, वो भी मान गए। और देवसेना ने तो देखिए बहुत ही प्रोत्साहन के साथ कहा कि अगर भाई ऐसा सोच रहे हैं, इतना उनका उदार हृदय है, अगर वो अपने सिंहासन की बिल्कुल मोह नहीं करते तो प्रॉब्लम आ रही थी इनकी भाभी जयमाला। जयमाला को लगता था कि व्यष्टि से ही तो समष्टि बनता है, यानी व्यक्ति से ही अगर एक व्यक्तियों को जोड़ के देखे या एक एक आत्माओं को जोड़ के ही सर्वात्मवाद आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति उसको खुद का कुछ लालच ना हो, अपने अस्तित्व का कोई मोह ना हो। तो इनका यही कहना था कि अपने राज्य को क्या ज़रूरी है हमें मालों को त्याग देना, इसके लिए हमारा खुद का भी तो कुछ स्वार्थ हो सकता है ना। तो लेकिन आपने देखा कि अंततः जब देखा कि सभी लोग उनके पक्ष में हैं भीम वर्मा के, तो बंधु वर्मा के, तो फिर बंधु वर्मा की राय से फिर अंततः जो है जयमाला भी सहमत हो जाती है कि ठीक है राज्य उनको दिया जाए, राज्याभिषेक उनका ही कराया जाए। लेकिन आगे देखिए, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु वर्मा कहते हैं तब मालेश्वरी की जय हो। तब तो बंधु वर्मा खुश हो जाते हैं, नहीं तो उनको लग रहा था कि फालतू का शादी वगैरह कर लिया है ना। ये बहुत ही तुच्छ सोच है इनकी, पहले तो उनको यही लग रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा कि तब तो मालवेश्वरी की जय हो, तुम ही सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदात्मिक सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो, चलने को उद्यत होता है। तो भीम वर्मा कहते हैं ठहरो भैया हम भी चलते हैं। चक्रपालित, इतने में चक्रपालित प्रवेश होता है। चक्रपालित यानी वही पर्णदत्त के पुत्र थे। तो वो आते हैं, वो कहते धन्य वीर, तुमने क्षत्रियों का सुर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब सहभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर्य सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा कहते स्वागत है चक्र, मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपालित कहते हैं ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार भी सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
बंदवर्मा कहते हैं संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित कहते हैं हाँ बंधु। देवसेना चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला जब देखते हैं कि सब लोग जाने लगते हैं तो घुटने टेक कर मालवेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वो विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरे स्वामी, और ऐसे महान है, धन्य हूँ मैं। बंधुवर्मा सिर पर हाथ रखता है। तो वो भी अंततः समझ जाती है और इन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और मानती हैं कि हाँ, जिसने किया है तो कृतज्ञता तो एक तरीके से अर्पण करना ही चाहिए। अब यहाँ पे आगे दृश्य 6 है, पथ में भट्टार्क और उनकी माता है। अब यहाँ पे देखिए, ये भट्टार्क महाबलाधिकृत वही है जिसने अन्यायपूर्ण रूप में, है ना, अनंत देवी के साथ, जो कुमारगुप्त की छोटी रानी थी, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रच के जो उनकी माता थी, स्कंदगुप्त की माता या बड़ी रानी ज्योतिदेव की, उनको मारने का प्रयास किया था। परंतु यहाँ पथ में जब अपनी माता से मिलता है तो कमला, इनकी माँ का नाम होता है, तो कमला कहती तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भट्टार कहता है कि हाँ बिल्कुल माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य और मुझे इतने पर ही विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला कहती है और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन का पालती रही। भट्टार्क तेरी माँ को एक ही उम्मीद थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करेगा, मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय, भट्टार्क कहता माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया क्या? क्या मेरी खड़क लता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते? क्या तेरे भट्टार का लोहा, तो बताते हैं कि क्या तेरे भट्टार का लोहा जो है भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? तो कमला कहते हैं मानते हैं, इसी से तो और भी ग्लानि है। भट्टार कहते हैं घर लौट चलो माँ। ग्लानि क्यों? कमला कहती इसलिए। अब देखिए, इनकी माँ को ये चीज़ बहुत कि इस तरह इसने जाके वो देवी को मारने का प्रयास किया, महादेवी को, ये इनके अंदर घर कर गया था और उन्हें बहुत बुरा लगा था। तो कमला कहती हैं कि इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का, मतलब कहती है इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतज्ञ। कमला कलंकनी हो सकती है परंतु ये नीचता, कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं, उतने पे रोने लगती है। इतने में देखिए विजया का प्रवेश होता है और ये विजया, अगर आपको याद हो तो ये वही विजया है जो श्रेष्ठी कन्या थी, जो आपको मालों में दिखी थी। तो ये श्रेष्ठी कन्या यहाँ प्रवेश करती है। विजया कहती माता तुम क्यों रो रही हो? भट्टार की ओर देखकर, और ये कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया है? विजया उनकी माता को यानी कमला को देख के कहती कि तुम क्यों रो रही हो? फिर भट्टार की ओर देखकर कहता है और ये है कौन? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया? कमला कहती देवी ये मेरा पुत्र था। कमला कहती देवी ये मेरा पुत्र था। विजया कहती था, क्या वो नहीं है क्या? कमला कहती है नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के कारण लालच में अपने हाथ पैर पाप की श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है, किसी षड्यंत्र के लिए यहाँ आया है। विजय कहते हैं कि कौन तुम? विजय कहते कौन तुम? महाबलाधिकृत भट्टार को हो और तुम्हारी माता की ये दीन दशा। कमला कहती ना बेटी, ऐसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण कर इसी उज्जैनी में पड़ी रहूँगी, परंतु इससे तो दूर ही रहूँगी। भट्टार कहता माँ अब और लज्जित मत करो, चलो घर चलो। विजय कहती इस वक्त आहा कैसी पीरत व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत भी है। कमला इस पिशाच ने छलने के लिए रूप बदला है, सम्राट का अभिषेक होने वाला है, ये उसी में कोई प्रपंच रचने आया होगा। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंड नायक को समर्पित कर देती। सहसा उतने में मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त, इन तीनों का प्रवेश होता है। मुदगल कहता कौन भट्टार्क? मातृगुप्त कहते अरे यहाँ भी तुम यहाँ भी हो कैसे आ गए? भट्टार तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुदगल महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद गुप्त कहता
कृतज्ञ फिर से उसको डांटते हैं कि देखो फिर से, मतलब वो देखते ही तलवार निकाल लिया था। तो गोविंद गुप्त वही है जो कुमार गुप्त के छोटे भाई थे, यानी बहुत दिन तक वो गायब थे, फिर बीच में आ गए थे। अब यही लास्ट तक ये होगा कि स्कंद गुप्त की सुरक्षा के लिए या असगद गुप्त की ये लगातार सहायता करते हैं। तो गोविंद गुप्त कहते हैं कृतज्ञ वीरता उन्माद नहीं है, कहते हैं वीरता उन्माद नहीं, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। इन्होंने कहा वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता, यानी केवल अगर शस्त्र चला के आप अपनी वीरता सिद्ध करना चाहते हो तो केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि न्याय पर जो होता है, यानी अगर आप अपनी वीरता को इससे दिखाओ कि आपकी वीरता आपके अस्त्र शस्त्र इन सारी चीज़ों में है और बिना न्याय के वो खड़ी है, तो फिर वो ज़्यादा नहीं। जैसे कोई भी एक घर है और घर में आप बनाना चाहते हो और उसका बेस जो आपका फाउंडेशन है अगर वही कमज़ोर है, तो नींव जब जितनी कमज़ोर होगी तो नींव पे अगर आप देखो कि जितने भी ऊपर तल्ले हैं वो सारे कमज़ोर होंगे। तो इन्होंने भी बताया कि न्याय, अगर न्याय नहीं है तो फिर न्याय के अभाव में अगर आप चाहते हो कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करो तो वो एक छद्म है, छलावा है, कुछ नहीं है उसके सिवाय। उन्होंने कहा कि तू उसे कुचलने पर, मतलब उन्होंने कहा कि तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त बंदी करो इसे। मातृगुप्त कहते हैं कि बंदी करो इसे कमला के प्रति, और तुम कौन हो भद्रे। तो कहते हैं बंदी करो इसे और तुम कौन हो भद्रे। तो कमला के प्रति, कमला कहती हैं कि मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त कहते हैं ये तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और ये युवती कौन है? गोविंद गुप्त पूछते हैं कि ये युवती कौन है। कमला कहती हैं मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल कहते अरे राम, ये भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त कहते परंतु ये अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया कहती हैं मैं अपराधी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टार कहते ये क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका अपराध नहीं है। विजया कहती हैं स्वगत, ओह इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है, मैं मालों में अब किस काम की हूँ, जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है, वह देवसेना और कहाँ मैं। तब तो मेरा यही है, यानी भट्टार की ओर देखती हुई, तब तो मेरा यही है। गोविंद गुप्त भद्रे तुम अपना परिचय दो। विजय कहती है मैं अपराधी हूँ। मातृगुप्त कहते परंतु तुम्हारा और भी तो कोई परिचय होगा, बस अपराधी ही चिल्ला रही हो। विजय कहती यही कि बंदी होने की अभिलाषणी हूँ। अब कह रही पहले तो अपराधी हूँ, फिर कह रही अपराधी के बाद मेरी अभिलाषा ऐसी कि मुझे बंदी बना लो। कमला कहती वैसे तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो। विजय कहती नहीं, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। तो कहती है कि मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी, यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ मेरा अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद गुप्त कहते हैं क्यों भट्टार्क, ये तो तुम ही कुछ कहते। भट्टार्क मैं कुछ नहीं जानता कि ये कौन है, मुझे भी विलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल कहते हैं और वृद्धा कमला। गोविंद गुप्त कहते हैं ये बंदी नहीं है, परंतु एक बार अस्कंद के समक्ष इन्हें चलना होगा। मातृगुप्त फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। तो अभिषेक होने वाला और सभी लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। अब आगे ये क्या होता है, अब ये हुआ कि राज्याभिषेक होने वाला है और आप देख रहे हैं कि राज्यसभा बंधु वर्मा भीम और वहाँ मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ एक ओर से स्कंद गुप्त और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त, ये सबके सब वहाँ प्रवेश करते हैं। स्कंद गुप्त बीच में खड़े होकर कहते तात कहाँ थे, इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे, चरण वंदना करते हैं। गोविंद गुप्त कहते उठो बस, मतलब अब गोविंद गुप्त ही बचे हैं, कुमार गुप्त उनके पिता रहे नहीं, और कुमार गुप्त के छोटे भाई यानी उनके अंकल चाचा जो होंगे वो यही रहेंगे, गोविंद गुप्त। तो जैसे ही स्कंद गुप्त क्योंकि राज्याभिषेक होने वाला तो आशीर्वाद लेते हैं अपने चाचा जी का, तो गोविंद गुप्त जो होते हैं वो कहते हैं उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुरुकुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था परंतु तुमसे कदापि नहीं, तू मेरी आत्मा हो बस,
आलिंगन करते हैं। अनुचरियों से देवी का प्रवेश होता है। देवकी जो देवी है महारानी, उनका प्रवेश होता है। स्कंद देवी की चरण वंदना करता है। देवकी, वस चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह विनयशील रहे। गोविंद गुप्त कहते हैं, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ ये रत्न, ये गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। अस्कंद गुप्त बंधु वर्मा से कहते हैं, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर तुम बैठो, हम तुम्हारा अभिनंदन करें। इतने में जयमाला और देवसेना भी आती है। यानी जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी और उनकी बहन देवसेना, वो भी आती हैं। जयमाला कहती, देव, ये सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यवर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालों के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालों की जय हो कि तुमुल ध्वनि होती है। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए सिंहासन ग्रहण करने में अब विलम्ब मत कीजिए। गोविंद गुप्त कहते हैं, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं, इनका स्वार्थ त्याग दधीच के दान से कम नहीं है। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। अस्कंद गुप्त कहते हैं, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। तो देखिए, वो बैठते बैठते उनको कभी भी गद्दी का मोह नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे में सिर्फ एक सैनिक में बन सकूंगा, सम्राट तो नहीं, क्योंकि विपत्ति आन पड़ी और एक राजा के तरीके से नहीं, मैं एक सैनिक की भांति लड़ना चाहता हूँ। गोविंद गुप्त कहते हैं कि आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती, होड़ों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। ऐसे समय में आर्य जाति तुम्हें पुकार रही है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। इतने में गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर अस्कंद गुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम वर्मा छत्र लेकर बैठते हैं, देवसेना चमर करती हैं, गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं, देव की राज तिलक करती हैं। गोविंद गुप्त खड़क का उपहार लेते हैं, चक्रपालित गौड़ाकिंत राजदंड देते हैं। गोविंद गुप्त, परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री अस्कंद गुप्त की जय हो। सब लोग ऐसे ही संवेद स्वर से जय हो करते हैं। बंधु वर्मा कहते हैं कि आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। तो महाबलाधिकृत कौन हुए? गोविंद गुप्त। सब वैसा ही कहते हैं। अस्कंद गुप्त कहते हैं, आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि अस्कंद गुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद गुप्त कहते हैं, सम्राट उनको कहते हैं कि सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्म त्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्ज्वल करेगी और वीर इस वृद्ध में साम्राज्य का मुख उज्ज्वल करेगी और इस वृत्त में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, आर्य, अभी आपके चरणों में बैठकर ये बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालों का राजकुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य का घोष होता है। स्कंदगुप्त, तात, पड़दत्त इस समय नहीं। चक्रपालित कहते हैं, सम्राट। स्कंदगुप्त पूछते हैं कि तात, पड़दत्त इस समय नहीं है? तो चक्रपालित कहते हैं, सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्र नीति की देखरेख में लगे हैं। यानी चक्रपालित के पिता पड़दत्त होते हैं, जो कि आप देख रहे थे बहुत ही करीबी थे और पड़दत्त ही एक तरीके से संभाल रहे थे राज को। तो चक्रपालित उनका पुत्र होता है। तो उनसे पूछते हैं कि इस समय वो कहाँ पे हैं? तो कह रहे हैं कि इस समय वो सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्र नीति की देखरेख में लगे हैं। इतने में कुमारदास का प्रवेश होता है। मातृगुप्त, सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। स्कंदगुप्त कहते हैं, कुमारदास सिंघल के युवराज पुत्र धातुसेन। मातृगुप्त कहते हैं, हाँ महाराज अधिराज। स्कंदगुप्त कहते हैं, अद्भुत वीर युवराज,
तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ, आओ स्वागत है। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त बंदियों को, अब सारा काम हो गया, राज्याभिषेक हो गया, तो ये हुआ कि भैया बंदियों को भी पकड़ लाया गया है, तो उनका भी केस वगैरह निपटान किया जाए। अब बंदी को सामने उनके प्रत्यक्ष लाया जाता है, तो सैनिक के साथ भट्टारक, सर्वनाग, विजया तथा कमला इन सभी का प्रवेश होता है। अस्कंदगुप्त कहते हैं, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? अस्कंदगुप्त सर्वनाग से खुद पूछते हैं, वही सर्वनाग जो मार रहा था देवकी को। तो कहते हैं, क्यों सर्वनाग, तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो? सर्वनाग कहता है, सम्राट, वध की आज्ञा दीजिए, मेरे जैसे नीच के लिए और कोई दंड हो ही नहीं सकता। अस्कंदगुप्त कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग कहते हैं, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से ये पापी प्राण निकाल जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराधी तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा साध्वी रामा को, मतलब कि इनकी पत्नी, आपने देखा था कि रामा जो थी, इन्होंने कहा, क्योंकि रामा साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा नहीं बनाऊंगा। सती रामा, तेरे पूड़े से तेरा पति आज मृत्यु से बच गया। रामा सम्राट का पैर पकड़ने लगती हैं। सर्वनाग कहता है, दुहाई हो सम्राट की, मेरे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया। ओह, छुरी निकालना चाहता है। अस्कंदगुप्त कहता है, ठहरो सर्वनाग, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। अस्कंदगुप्त कहता है, सर्वनाग यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी कहती, बस इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सर्वनाग कहता है, महादेवी की जय हो। ये वही सर्वनाग है जो महादेवी को मारना चाहता है। लेकिन देखिए आपने, स्कंदगुप्त ने और महादेवी ने, दोनों ने, एक तो रामा ने बहुत अच्छा काम किया था, उनकी पत्नी, तो इन लोगों का एक अंदर से था कि हाँ, रामा इतना अच्छा काम की थी, रामा को ये परेशान नहीं कर सकते थे। तो ये बोला कि इनको ऐसी जगह भेजो जहाँ पे इन्हें कभी कष्ट ना हो। स्कंदगुप्त कहते हैं, सर्वनाग, आज से तुम अंतर्वेद के विषय पति नियत किए गए। ये लोग खड़क देता है। सर्वनाग खड़क लेते हुए रुद्र कंठ से, सम्राट देवता आपकी इच्छा हो, देवकी के पैर पर गिरकर मुझे क्षमा करो माँ, मैं मनुष्य से पशु हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ हूँ। आशीर्वाद हो जगदात्री के देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन को सफल करूँ। देवकी कहती, उठो सर्वनाग, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है। तीनों ने कहा, देखो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पार्श्व धर्म है, उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त। अब नंबर आता है भट्टार का। सर्वनाग की तो छुट्टी हो जाती, फिर भट्टार का नंबर आता है। ये भट्टार, प्रपंच बुद्धि, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही, सर्वनाग को तो इन लोगों ने फंसा दिया था, लेकिन ठीक है, सर्वनाग को फंसाया था तो उसका भी उतना ही था। तो भट्टार्क जो होता है, तो भट्टार्क से पूछते हैं, तुम गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे, ये तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क कहता है, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भट्टार्क, यह उत्तर तुम सच्चे हृदय से देते हो? ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए क्या औरों को भी प्रपंचित नहीं कर रहे हो? भट्टार्क, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड़क पर साम्राज्य का भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा नहीं रहा, ये बड़े धिक्कार की बात है, तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क अस्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर, और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना कहती, सम्राट, विजय मेरी सखी है। विजय कहती, परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। अब देखिए, ये पता नहीं कब इनको वरण कर दिए, उसको पता भी नहीं चला। विजय कहती, परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। तो जयमाला कहती है कि देखिए, जयमाला विजया कर चुकी देवी। तो देवसेना कहते हैं, उसके लिए दूसरा उपाय ना था राजाधिराज, प्रतिहिंसा, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रतिहिंसा मनुष्य के इतने नीचे गिरा देती है।